एमपी बोर्ड के बच्चों, आ गया है आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। मतलब कि एमपी बोर्ड दे रहा है आपको दूसरा मौका। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन एग्जाम दे सकता है, क्या नियम है, फीस क्या होगी और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। सबसे पहले तो अपना ये कंफ्यूजन क्लियर कर दो भाई कि ये सिर्फ फेल वाले बच्चे दे सकते हैं। ये हर वो बच्चा दे सकता है जो अपना रिजल्ट इंप्रूव करना चाहता है। तो एमपी बोर्ड के बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना लेकर आया हूं, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। एमपी बोर्ड ने जारी कर दिया है सेकंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल। मतलब कि अभी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी एग्जाम देने के बाद लग रहा होगा कि मैं फेल होने की कगार पर हूं। कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनको लग रहा होगा कि सर मैं फेल हो सकता हूं। कुछ ऐसे बच्चे जिनको लग रहा है सर एग्जाम बेकार गया है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं है, किसी कारणवश एग्जाम छूट गया। और ऐसे बच्चे भी यहां पर होंगे जिनके अभी 60% आ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सर एक बार और मौका मिल जाए तो मैं 60 को 75 बनाकर दिखा सकता हूं। ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना उन्हीं सारे बच्चों के लिए है कि एमपी बोर्ड ने सेकेंड बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है और यहां पर आपको एक और सुनहरा मौका मिलने वाला है अपने आप को प्रूफ करके बताने का, अपने आप को सिद्ध करने का। यहां पर मैं बात करूं तो मैं 12वीं के बच्चों के लिए तो टाइम टेबल बता ही रहा हूं, साथ ही साथ में आपको बता दूं कि 10वीं के बच्चों को भी यह सुनहरा सेकंड बोर्ड एग्जाम का मौका मिलने वाला है। तो टाइम टेबल आपके सामने है, हम इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में। सबसे पहले इंफॉर्मेशन की बात करूं कि चलिए बात ही कर लेता हूं कि इस वीडियो में क्या बताऊंगा। इस वीडियो में आपको सबसे पहले तो पता चलेगा एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन ऐसा बच्चा है जो सेकंड बोर्ड एग्जाम को दे सकता है। अगली बात करेंगे कि परिणाम के नियम क्या है, रिजल्ट के क्या क्या रूल्स होते हैं। अगली बात करेंगे यदि सेकंड बोर्ड एग्जाम की एग्जाम फॉर्म भरने हैं तो उसकी फीस क्या होगी, परीक्षा शुल्क क्या होगा और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, महत्वपूर्ण तिथियां क्या है एग्जाम होने की। सारी चर्चाएं करेंगे, कुछ समय आपको मुझे देना होगा। चलिए सबसे पहले तो इस लाइन को बहुत तेजी से पढ़ना, आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि मैं भी पढ़ के बताता हूं एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, एक बहुत बड़ी मिथ है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले अपना कंफ्यूजन दूर करो कि ये एग्जाम सिर्फ फेल वाले बच्चों के लिए है। क्या भाई? सबसे पहले ज्यादातर बच्चों को लगता है सेकंड बोर्ड एग्जाम है मतलब केवल वो बच्चे देंगे जो फेल हो चुके हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हर बच्चा देना चाहे तो दे सकता है। ध्यान दीजिए, कौन दे सकता है भाई? इंपॉर्टेंट फेल स्टूडेंट के लिए तो है ही। तो जो किसी विषय में फेल हो गए हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगला पॉइंट, स्टूडेंट जो एब्सेंट हो किसी एग्जाम में। एब्सेंट का मतलब हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो गई हो, आप वो एग्जाम ना दे पाए हो, तो वो बच्चे भी मेन एग्जाम में जो एग्जाम नहीं दे पाए थे वो बच्चे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला है, कुछ ऐसे बच्चे जो एग्जाम में पास भी हो गए हैं लेकिन परसेंट कम बने हैं, लेकिन उनको लगता है यार परसेंट तो बढ़ाए जा सकते हैं, तो वो भी सेकंड बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है, एग्जाम दे सकते हैं जिससे अपना रिजल्ट इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो पास छात्र जो नंबर बढ़ाना चाहते हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं और यकीन मानिए जो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, जो मेन परसेंट रहेंगे वही आपके माने जाएंगे। चलिए अगली इंफॉर्मेशन पर आता हूं, परीक्षा शुल्क क्या रहेगी। आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा। नहीं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक सब्जेक्ट में 500 से 600 रुपए लग सकते हैं आपके। 2 सब्जेक्ट या अधिक है तो जस्ट डबल कर लीजिए, 1200 से 1500 लग सकते हैं आपके। ठीक है, अब अपन आगे बात करें, जब आप फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं ऑनलाइन की किसी शॉप में, दुकान पर, तो पोर्टल फीस आपको अलग से देनी पड़ सकती है, 25 या 40 रुपए। आगे बात करते हैं यदि आप लेट हो जाते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेट होने पर 500 रुपए एक्स्ट्रा पैसे लग सकते हैं। तो जैसे ही एग्जाम फॉर्म की डेट आती है तुरंत फॉर्म भरने के ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अपन। अगला पॉइंट क्या है भैया? महत्वपूर्ण तिथियां की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। तो देखो एग्जाम स्टार्ट कहां हो रही है भैया? 7 मई 2026 को, लेकिन लास्ट पेपर 10वीं वालों को बता दूं, लास्ट पेपर बेटा 19 मई का है और 12वीं वालों के लिए 25 मई का है। मतलब मई में शुरू होकर मई में ही आपके एग्जाम समाप्त हो जाएंगे, ताकि जून जुलाई तक आपका रिजल्ट भी आ जाए। मतलब जिन बच्चों को कॉलेज में एडमिशन लेना है उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि क्या बोर्ड एग्जाम दूंगा जो मैं सेकंड वाला, उसकी वजह से कॉलेज एडमिशन में फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा। आगे बात करेंगे, एग्जाम का टाइम इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट क्या भैया? तैयारी की स्ट्रेटजी। अब ये सारी बातें होगी सेकंड बोर्ड एग्जाम के बारे में, लेकिन
वो बच्चे जो सेकंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कुछ मेरे पास टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो भैया ब्लूप्रिंट को फॉलो करें। अब अंधाधुंध हर एक चीज को पढ़ने पर मत लग जाओ। यदि तुम्हें पता है कि इस चैप्टर से इतने नंबर का आता तो केवल वही पढ़ो और इंपॉर्टेंट पढ़ो। क्या करो भैया, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पहले पढ़ डालो और हर एक चीज को रपटना रगड़ना, कहने रगड़ने का मतलब क्या है, एकदम रट लेना कि भाई रटना है। हर एक चीज को रटना चाहोगे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे दिमाग से छूट जाएंगे। तो केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर पर फोकस करो और आगे बढ़ो। अगला क्या भाई, प्रीवियस पेपर सॉल्व करें। इस साल जो पेपर हुआ उसको सॉल्व करो और प्रीवियस कुछ सालों के पेपर यदि आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। अगले पॉइंट पर आएंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ, रिवीजन आसान होगा। अब शॉर्ट नोट का मतलब क्या है, मान लीजिए एक बड़ा सा टॉपिक है, उसको आपने एक पॉइंट यहां पर लिख लिया और इसके चारों तरफ 2 या 3 पॉइंट लिख लिए तो आपका एक शॉर्ट नोट तैयार हो जाएगा एक टॉपिक का, और इस वजह से आपका रिवीजन भी थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा अभी एक बार यदि अपन को मौका मिल रहा है दोबारा से तो ध्यान दीजिए, रोज 3 से 4 घंटे की पढ़ाई आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि यदि आप रेगुलर स्टडी करेंगे तभी आपका काम आसान होगा, तभी आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात पर सर पर पड़त निशान। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपको इस इंफॉर्मेशन देने वाले वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा, मौका दोबारा मिला है तो रिजल्ट भी बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो की समाप्ति करता हूं घोषणा। आप सभी को कहना चाहूंगा आपके सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।